हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। और इस वीडियो में हम आज आपको कराएंगे धावन सोडा, जो कि आपके कक्षा 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2021 में इसके पूछने के चांसेस जो हैं वो हैं 100%। देखिए 3 नंबर का ये प्रश्न अगर कंप्लीट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में तो 3 नंबर का आएगा, वरना 2 नंबर में या 1 नंबर में तो यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। 100% इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये प्रश्न अभी तक 2009 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18, 19 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 2021 में इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके से मैंने हेडिंग डाली है कि इसी तरीके के साथ आपको भी हेडिंग अपनी कॉपी में डालना होगा। बेहतर होगा कि आप अभी अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं और साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि नोट्स भेज दीजिए। कि सबसे बेहतरीन वो होगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, उससे आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए धावन सोडा, सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाए कि धावन सोडे का अणुसूत्र लिखो तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं। आप लिखेंगे Na2CO3 इंटू कह सकते हैं 10H2O। Na2CO3 10H2O इसका जो है अणुसूत्र है, किसका है? धावन सोडे का। देखिए इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है कि Na2CO3 10H2O ये धावन सोडे का रासायनिक अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र है। और इसका रासायनिक नाम भी आपको याद करना है, क्योंकि 1 नंबर में रासायनिक नाम भी काफी बार पूछ लिया गया है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम लिखिए या धावन सोडे का अणुसूत्र लिखिए। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आज आपको पढ़ा दिया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड, डेका हाइड्रेट्स। देखिए 1 नंबर में अगर इतना सा आपसे पूछा जाए तो आपके लिए ज़्यादा भारी नहीं है। साथ ही साथ आती है अब इसके बनाने की विधि। देखिए अगर कंप्लीट पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 नंबर में, तो बनाने की विधि सिर्फ 2 मिनट रुकिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाला है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनाने की विधि इसी तरीके के साथ ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में। देखिए पहले हम इसकी जो है रासायनिक समीकरण आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इसकी बनने वाली है। सबसे पहले लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखिए सभी बच्चों को हमारे पता होगा क्या लेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो हमारा क्या बनेगा? धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड हमारा बन जाएगा, जो कि क्या है? Na2CO3 प्लस H2O। देखिए ये तो जल है, ठीक है, ये तो जल है। अब यही बात को हमें, इसी बात को जो हमने ये किया है उसको हमें ऊपर लेना होगा। और यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अब हम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कह सकते हैं या जलीय विलयन में। बेहतर आप यहाँ पे लिखेंगे कि विलयन में, ठीक है, के विलयन में। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है
किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या प्रभावित किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर देखिए नोट करते रहें, साथ साथ नोट करते रहें, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड जो है हमारा यहाँ पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमारा धावन सोडा प्राप्त होता है। उसके बाद आप यहाँ से ये लिख देंगे, प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट कंप्लीट लिख लेते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको लिखना होगा, इससे आसान आपको मिलने वाला नहीं है। प्राप्त होता है, देखिए जो हमने यहाँ किया वही हमने ऊपर लिखा। देखिए 3 नंबर अगर आपको ले लें तो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो आपको देखनी होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और साथ ही साथ हमारा जल। अब आ जाते हैं भौतिक गुण पर। 1 नंबर में अगर आपसे पूछ ले भौतिक गुण तो आप ये लिखेंगे यह सफेद रंग का ठोस है, यह सफेद रंग का ठोस है। 1 पॉइंट तो हमारा ये हो गया, और ये लिखेंगे नंबर 2 में, यह जल में विलय है। देखिए आपको साथ साथ नोट करना है इसी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अब आती है हमारी मेन बात के रासायनिक गुण, के धावन सोडे के रासायनिक गुण लिखिए। 2 नंबर में आपसे प्रश्न ऐसे भी काफी बार पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। नंबर 1 कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया, क्योंकि क्या लिखना है हमें यहाँ पे, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण दिखाने होंगे हमें इसके, धावन सोडे के रासायनिक गुण हमें यहाँ पे इसके दिखाने होंगे। तो देखिए मैं केवल आपको रासायनिक समीकरण करा देता हूँ, डेफिनेशन आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम धावन सोडा यानी Na2CO3 प्लस H2 इसके साथ रहता है, ठीक। और अब हम क्या कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया यानी प्लस CO2 हम इससे करा देंगे क्रिया। तो ये हमारा जो बनके तैयार होगा, वो होगा हमारा खाने का सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं NaHCO3 यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा NaHCO3, और इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे जिसको हम कहते हैं खाने का सोडा। देखिए बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा। क्या हमने किया, धावन सोडे की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी, तो ये हमारा प्राप्त हुआ खाने का सोडा। क्या प्राप्त हुआ, खाने का सोडा, जिसको रासायनिक नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। केवल इतना भी लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब एक और लिखनी पड़ेगी हमें साथ साथ। देखिए एक और कर लेंगे हम अम्लों से क्रिया। नंबर 2 अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया करने पर जो है ये लवण देता है। तो इसकी आपको केवल जो है रासायनिक समीकरण में करा देता हूं, और आप डेफिनेशन इसकी खुद लिख लीजिएगा। Na2CO3 प्लस जो है आप कराएंगे हम अम्ल से क्रिया। अब हम अम्ल लेंगे क्या ले लेंगे, HCl।
2 मॉलिक्यूल लेंगे HCl के। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है धावन सोडे के साथ? तो अम्ल से क्रिया करने पर जो है, अम्ल से क्रिया करने पर जो है ये लवण बन जाते हैं NaCl प्लस CO2 जो है हमारे यहाँ से उड़ जाएगी और हमारा वाटर बचेगा H2। ठीक है, अम्ल, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा अम्ल है और ये बना हमारा लवण। देखिए 3 नंबर आपके आज पक्के हो गए बिल्कुल 100%। और साथ ही साथ इसके उपयोग अगर पूछ ले आपसे 2 नंबर में तो आप लिख देंगे कि खाने का सोडा बनाने में, खाने का सोडा बनाने में उपयोग, खाने का सोडा बनाने में। और नंबर 2 पर लिखेंगे लवण बनाने में, लवण बनाने में, लवण बनाने में। ठीक है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल नाजिम क्लासेस को, ताकि आप हाई स्कूल में एक अच्छी परसेंटेज लगभग बना पाए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।